सदर ममलकत की वज़ीर आज़म हाउस आमद। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात। सदर आसिफ अली ज़रदारी की वज़ीर आज़म से उनके कज़न मियाँ शाहिद शफ़ी के इंतकाल पर ताज़ियत। मियाँ शाहिद शफ़ी के दराजात की बुलंदी और उनके अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मरहूम मियाँ शाहिद शफ़ी के बड़े भाई जावेद शफ़ी से भी टेलीफोन पर रब्ता किया और ताज़ियत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा गिलगित बल्तिस्तान। बारिशों और सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 4 अरब की फौरी इमदाद का ऐलान। दानिश स्कूलों के क़याम, बुनियादी ढांचे, शाहराहों की तामीर, तवानाई और दीगर मनसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटने के लिए खुद को तैयार करना है। ख़तरात से पेशगी आगाही का जदीद निज़ाम वक्त की अहम ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। दोबारा आबादकारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बारिशों और सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान में इजलास। सैलाब से नुकसानात, इमदादी कार्रवाइयों और बहाली का जायज़ा। मौसमियाती तब्दीली को मद्देनज़र रखते हुए वक्ती पेश गोई, इमदादी कार्रवाइयों के लिए तैयारी। खतरे से दो चार इलाकों में क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। सयाहती मकामात के लिए मौसम के एतबार से पेश की आगाही निज़ाम तश्कील दिया जाए। मुकामी आबादियों को पानी की कुदरती गुजरगाहों से दूर बसाया जाए। हालिया मानसून से मुतासरा लोगों की बहाली के लिए इक़दामात को जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म को बारिश और सैलाब से पैदा सूरत हाल और जारी इमदादी कार्रवाइयों से भी आगाह किया। इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल और तरक्याती कामों पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला ने गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूलों के क़याम के फैसले पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की मुलाकात। वज़ीर आज़म को हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग। गवर्नर ने इलाके में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त और अमन अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया। मुलाकात में हालिया बारिशों और सैलाब में जाँ बहक होने वालों के लिए फातिहा खानी। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा मौजूदा इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर तबादला ख़याल। फ़रीक़ैन का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में राबते में रहने और ताउन जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1017 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,42,052 पर बंद। 42 अरब रुपए से जायद मालियत के शेयर्स का कारोबार। मुल्क भर में यौम शहदाए पुलिस आज मनाया जा रहा है। फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जाने कुर्बान होने वालों को सलाम। हज़ारों पुलिस अफसरान और जवानों ने वतन अजीज़ की खातिर अपने लहू का नजराना पेश किया। पाकिस्तान पुलिस ने अपनी पेशेवराना सलाहियतों का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। जराइम की मौसर रोकथाम के लिए पुलिसिंग में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुश आइंद है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का यौम शहदाए पुलिस के मौके पर पैगाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी का बहादुर पुलिस अफसरान और जवानों को खिराजी अक़ीदत। पुलिस ने दहशतगर्दी, जराइम और बदअमनी के खिलाफ भरपूर जद्दोजहद की। शहदा की कुर्बानियाँ आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके अज़्म की अलामत हैं। कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। मौजूदा चैलेंजेस से निमटने के लिए पुलिस को जदीद तरबियत और असलहा फराहम करना वक्त की ज़रूरत है। सदर ममलकत का यौम शहदाए पुलिस पर कौम के नाम पैगाम। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस का अहम किरदार। अमन के लिए कुर्बानियाँ देने वाले शहदा हमारे हीरो। पुलिस शहदा के वरसा की फलाह बहबूद हुकूमत की तरजीह। इस्लामाबाद में संगीन जराइम की शरह में 50% से ज़ायद कमी आई। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में यौम शहदाए पुलिस की तकरीब से खिताब।
सीपैक पाकिस्तान चीन मजबूत ताल्लुकात का आगाज। दूसरे मरहले में कारोबारी रवाबित का फरोग तरजीह। चीनी कंपनी से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने के हवाले से बातचीत की। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से भरपूर इस्तेफादा करें। सीपैक के तहत समाजी और माशी शोबों के मुख्तलिफ मनसूबों पर काम जारी है। ज़री शोबे में चीन की महारत से इस्तेफादा कर रहे हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल की बीजिंग में मीडिया से गुफ्तगू। कौमी असम्बली इजलास में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों के बुलंद दराजात के लिए दुआ। कुदरती आफात और हादसात में जाँ बहक अफराद के लिए फातिहा खानी। नौ मुंतखब रुकने कौमी असम्बली इरम आमिर ने हलफ उठा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हलफ लिया। कल यौम इस्तेहसाल कश्मीर भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को गैर कानूनी तरीके से तब्दील किया। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। पाकिस्तान मसला कश्मीर पर अपने वाज़े मौक़िफ़ से कभी दस्तबरदार नहीं होगा। कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। विफाकी वजीर अमीर मुकाम की ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी का सिंध हाई कोर्ट का दौरा। अदालती कॉम्प्लेक्स मंसूबे पर ब्रीफिंग। कराची में 125 जदीद अदालतों पर मुश्तमिल अदालती कॉम्प्लेक्स जल्द तामीर होगा। अदालती इंफ्रास्ट्रक्चर में तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत ज़रूरी करार। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जदीद सहूलत सेंटर के क़याम की तजवीज़। साइलीन, वकला और आवाम को आसानी मैसर आएगी। एलामिया। हज 2026 के लिए दरखास्तों की वसूली का आगाज़। दरखास्तें पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर वसूल की जा रही हैं। रजिस्टर्ड अफराद से हज वाजिबात की पहली किस्त आज से 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। नशिस्तें दस्तयाब होने की सूरत में नए आज़मीन 11 ता 16 अगस्त दरखास्त दे सकेंगे। हज पैकेज 11.5 लाख से 12.5 लाख रुपए के दरमियान होगा। पाकिस्तान इसराइली वुज़रा की जानिब से आबादकार ग्रुप्स के हमरा मस्जिद अक्सा पर धावा बोलने की शदीद मजम्मत करता है। इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकाम की बेहुरमती 1 अरब से ज़ायद मुसलमानों के अक़ीदे की तौहीन है। इसराइली पुलिस के ज़ेरे तहफ़्फ़ुज़ धावा आलमी कानून और इंसानियत के ज़मीर पर भी बराह रास्त हमला है। काबिज़ इसराइल की मुनज़्ज़म इश्तियाल अंगेजियाँ अमन के इम्कानात के लिए ख़तरे का बाइस हैं। पाकिस्तान आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फ़ौरी जंग बंदी और ऐसी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा दोहराता है जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। गाज़ा में इस्राएली फोर्सेस के वहशियाना हमले जारी। मजीद 41 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शुहदा में इमदाद के मुंतज़िर 20 फ़लस्तीनी भी शामिल। गाज़ा में कहत की सूरत हाल मजीद संगीन। मजीद 9 अफराद जान की बाजी हार गए। इंसानों के जहां में इंसानियत कहाँ है। जुल्मों सितम है जारी, हैवानियत रवा है। छीना गया है हमसे जीने का हक हमारा। बन के गए तमाशाई बस देखे जहां नजारा। कहते हैं ये रगों में बहते लहू के धारे। कोई साथ दे या ना दे हम साथ हैं तुम्हारे। जज्बा ये कम न होगा, ना हौसले झुकेंगे। कोई लाख हमको रोके मकसद से ना हटेंगे। आगे खुद इरादियत हम कश्मीर को लेके देंगे। एक होके हम रहेंगे, बेशक सब ये देख लेंगे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर ISPR का नया नगमा इंसानों के जहां में जारी। भारतीय हुकूमत के 5 अगस्त के एकतरफा गैर कानूनी इक़दामात, कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम अहले कश्मीर कल यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं। मोदी सरकार के गासिबाना इक़दामात के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ निकाली जाएंगी।
बानी पीटीआई की तसादुम की हिकमत अमली रहनुमाओं के लिए वबाल जान बन गई। बानी पीटीआई का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर अदम एतमाद। अली अमीन गंडापुर सूबे में अमन कायम नहीं रख सके। बुशरा बीबी और अलीमा खान में मिशाल यूसुफजई के मामले पर ठन गई। दोनों पार्टी रहनुमाओं को अलहदा अलहदा हिदायत देने लगी। सीनियर पार्टी रहनुमा आमने सामने आ गए। तहरीक इंसाफ शदीद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार। मुल्क में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। कल से 10 अगस्त तक बालाई और वस्ती इलाकों में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का खदशा। मुराला, खानकी, कादराबाद और मंगला के मकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। दरियाए काबुल, नौशहरा और सवात, पंजगोड़ा के नदी नालों में तुग़यानी मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए हुंजा, शिगर और दीगर नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। बलोचिस्तान में भी मूसा खेल, शिरानी, जोब और सिब्बी में नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। NDN हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसील की जाने बढ़ेंगे। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों के इंतजामात के हवाले से मशावरती इजलास हुआ। इजलास से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा कि नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए मशाले राह है। दुश्मन जो है उसने मुंह की खाई है जब वो सामने से हमलावर हो रहा है, लेकिन पिछले 30 साल से वो हम पे हमलावर है। अपने प्रॉक्सी वार में अपने डॉलर को इन्वेस्ट करके बलूचिस्तान के अंदर, KPK के अंदर वो इस वक्त पाकिस्तान की फौज पर हमलावर है। पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, बस ड्राइवर्स के ऊपर कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है। डेली हमारे जो जवान है वो शहीद हो रहे हैं। रात के अंधेरे में भी इस पाकिस्तान की बदख्वाही नहीं सोची, अफवाज पाकिस्तान की बदख्वाही नहीं सोची। तो आज जो लोग ये सोच रहे हैं उन्हें ये याद रखना चाहिए कि ये हिंदुस्तान ने आपको टेस्टर लगाया था, वरना मामला गजा वाला ही था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आगे फिर जो लोग थे, हमारे शाहीन थे, हमारे जवान थे जिन्होंने मुकाबला किया। हमें एक नेमत समझनी चाहिए। दुश्मन जो है वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन खान ने मुलाकात की। इस मुलाकात में दो तरफा तिजारत, तवानाई, लॉजिस्टिक्स और सनती रवाबित के फ़रोग़ पर तफसीली गुफ्तगू हुई। फ़रीक़ैन ने टेक्सटाइल, मादनी बरामदात और हलाल गोश्त की मसनूआत के शोबों में शराकत के मौक़े तलाश करने पर इत्तेफाक किया। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर ने सनती ज़रूरियात के हवाले से पाकिस्तानी कोयले और चूने के पत्थर की मांग पर जोर दिया, जो बांग्लादेश की बिजली पैदावार और सोडा ऐश की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। मुज़ाकरात में ज़रूरी तिजारत के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर लाहौर डिवीज़न के अहदेदारों ने कहा है कि PTI ने 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल देकर कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर लाहौर डिवीज़न के सदर शहजाद अहमद राजा और जनरल सेक्रेटरी बिलाल अहमद भट्ट ने कहा कि 5 अगस्त 2019 मकबूजा जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह दिन था। उस दिन भारत ने यकतरफा गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम करते हुए आर्टिकल 370 का खात्मा करके कश्मीरियों के हुकूक गस्ब किए। कश्मीरी रहनुमाओं का कहना था कि 2019 में उस वक्त की हुक्मरान जमात PTI भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के इस इक़दाम से बाखबर होने के बावजूद खामोश रहकर कश्मीरी अवाम और पाकिस्तानी कौम के साथ गद्दारी की। और अब खेल के मैदान से आपको आगाह करें कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ 2-1 से जीत ली है। तीसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स ने 13 रन से कामयाबी समेटी। साहिबजादा फरहान को मैच और मोहम्मद नवाज को सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। तफसील जान लेते हैं मुजीबुर हक की इस रिपोर्ट में। साहिबजादा फरहान ने 53 गेंदों पर 74 रन की इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स में 5 छक्के और 3 चौके शामिल। And because that mid-off is up, Farhan is the third T20I half century, his first against the West Indies. हसन नवाज 15 और मोहम्मद हारिस 2 रन बना सके। खुशदिल शाह 11 और फहीम अशरफ 10 रन के साथ नॉट आउट रहे। कौमी टीम ने मुकर्रर 20 ओवर में 4 विकेटों पर 189 रन बनाए। Goes wide, but not wide enough. That's a good strike. वेस्ट इंडीज ने हदफ का ताकुब शुरू किया। जोएल आंद्रे और एलेक एथनेज ने पहले 2 ओवर्स में 33 रन बनाए। 44 के मजमूई स्कोर पर जोएल आंद्रे 24 रन बनाकर हारिस रऊफ का शिकार बने।